ओके सर। देखो अभी चैप्टर नंबर 9 पूरा हुआ है। एक बच्चे का डाउट था कि समान प्रत्यारब्ध के उदाहरण। अपन जो भी चीज़ सीखते हैं ना, जितने भी सिद्धांत बनाए अभी तक अपन ने, कि भाई बात दोष ये काम करता है, पित्त दोष ये काम करता है, कफ दोष ये काम करता है, मधुर रस ये काम करता है, ठीक है, अम्ल रस ये काम करता है, कौन कौन रस है, ये सब समान प्रत्यारब्ध के उदाहरण है। ठीक है, तो जितनी भी औषधियाँ मोस्टली 99% तो यही होता है कि भाई समान प्रत्यारब्ध की होती हैं। लेकिन कुछ औषधियाँ होती हैं जो अपोजिट काम करती हैं, उनको नाम दे दिया विचित्र प्रत्यारब्ध। तो उन मैं तभी तो बोलता हूँ कि जो चीज़ नहीं है या नहीं देनी है, नहीं करनी है, या कुछ अपोजिट या अपवाद है, असेप्शन है, उसको पहले याद रखते हैं। तो जो विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण है ना, सीमित, यहाँ सेकेंड ईयर में एक सारणी मिल जाएगी आपको, कम से कम ज़्यादा प्लांट नहीं है, 50-60 प्लांट है, वो आपको याद कर लेना कि भाई इनके विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण है, बाकी फिर समान है सब कुछ। अब ये याद हो गए, जैसे कि मान लो कोई 100 संख्या है, 100 में से 9 आदमी डिफरेंट है, अलग देश के हैं, और बाकी एक देश के हैं, तो 9 आदमियों को याद कर लो। 91 आदमी ऑटोमेटिक छोड़ दो भाई, इनको साइड में कर दो, 9 आदमियों को साइड में कर लो, तो 9 याद ज़्यादा याद करना आसान है ना। बाकी जो बहुमत वाली संख्या को मैं ये नहीं याद करते कि वो है तो है ही सिद्धांत में है, तो समझ में आया ना। अब इनके अलावा मतलब ये तो मैं 5-6 एग्जाम्पल है, सेकेंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ोगे, टॉपिक भी है, चैप्टर भी है द्रवगुण विज्ञान में, और सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ तो 5-6 एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, सारणी मिल जाएगी कि ये विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण है, उनके अलावा सब समान प्रत्यारब्ध है। बस इतना से समझना है। अब देखो क्वेश्चन देखो, अध्याय 9 द्रव आदि विज्ञानीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? द्रव का प्राधान्यत्व बताइए, तो द्रव को प्राधान्य क्यों बोला गया? ये तो पता ही है ना कि इसके अंदर रस गुण वीर्य विपाक इसी में समाहित रहते हैं, मैंने बताया था, फर्स्ट में 5-6 पॉइंट लिखाए थे, तो इसी के अनुसार इसका आंसर। द्रव की उत्पत्ति लिखिए। द्रव की उत्पत्ति में कौन सा होता है? जल महाभूत आरंभक होता है, ठीक है, पृथ्वी महाभूत से अधिष्ठित होता है, और वायु और अग्नि आकाश से वो कुछ अलग अलग कर्म कर रहे थे, मैंने बताए थे, वो उसकी उत्पत्ति इसके अनुसार जो 5 पॉइंट थे वो लिखने हैं यहाँ पे। रस एवं अनुरस, प्राइमरी टेस्ट रस है, अनुरस क्या है? सेकेंडरी टेस्ट है। पंचभूत द्रवों के गुण व कार्य लिखो। अब यहाँ पे देखो पंचभूत द्रवों के जो अपन ने 5 श्लोक लिखे थे, वो पृथ्वी महाभूत के, जल महाभूत के, अग्नि महाभूत के, वायु महाभूत के और आकाश महाभूत के, वो 5 श्लोक इस में लिखने चाहिए और वो याद होने चाहिए 5 श्लोक आपको। तो पंचभूत द्रवों के गुण एवं कार्य, कोई भी द्रव अनौषध नहीं है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका कथन का स्पष्ट है कि सभी द्रव पंच महाभूतों से बना है, और लोक साम्य सिद्धांत के अनुसार अपन भी पंच महाभूतों से बने हैं और सभी द्रव पंच महाभूतों से बने, और जो संसार में है वही अपने शरीर में, तो अपन को एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज लेते हैं, तो ऑटोमेटिक कोई भी द्रव औषध अनौषध नहीं, मतलब औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं, उनका एक सम्यक रूप से प्रयोग करें तो संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनौषध हो। जैसे कि अपने सामने लोहा पड़ा है, इसको भी अपन मंडूर भस्म, लोह भस्म बना के यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ अनौषध नहीं है, उसका अगर सिस्टमेटिक तरीके से यूज करें ना तो उसका प्रॉपर यूज है। वीर्य की परिभाषा देते हुए वर्णन करो। अब वीर्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 द्विविध वीर्य माने, अष्टविध वीर्य माने, तो पूरी तरीके से कितने नंबर में आंसर? 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा तो छोटा लिखना है, 2 नंबर में आया तो ओनली परिभाषा लिख दो, 5 नंबर में आया तो अष्टविध और द्विविध भी लिख दो, पूरा बता दो, समझा। तो अष्टविध व द्विविध वीर्य का वर्णन करो, भाई अष्टविध में कौन कौन से माने और द्विविध में कौन कौन से माने, वो सब लिखना है। विपाक की परिभाषा इन प्रकार, विपाक की परिभाषा बताई दी, और श्लोक जो लिखाया था विपाक का वो याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। और प्रकार 3 है ही। द्रवों की कारमुकता लिखिए। तो द्रवों की कारमुकता रसों पर, कभी गुणों पर, कभी प्रभाव पर, कभी वीर्य पर डिपेंड करती है, तो मतलब फिक्स नहीं है। मैंने ये बताई थी, 3 लाइन लिखी थी और काफ़ी समझाया था, वो है ये। प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। अभी मैंने बताया था, देखो प्रभाव वाली ये रसादि के समान होने पर भी जो विशिष्ट क्रम होता है प्रभाव कहलाता है, और ये उदाहरण लिख दो, हो गया आंसर। टिप्स पे होने चाहिए, जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर टिप्स पे होने चाहिए आपको। समान प्रत्यारब्ध एवं विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन करो, तो यहाँ से लेके ये समान प्रत्यारब्ध और ये विचित्र प्रत्यारब्ध और ये उदाहरण साथ में मेंशन कर देना, हो जाएगा आंसर इसका। पवन कारक व विरेचन कारक द्रवों के महाभूत लिखो। पवन के कौन कौन से थे, कौन बताएगा? वायु और अग्नि। वायु और अग्नि। और विरेचन के थे जल और पृथ्वी, ठीक है। जल और पृथ्वी। कारक द्रवों के महाभूत। और समान में कौन सा था? आकाश महाभूत। वायव्य व आग्नेय द्रव के गुण व कर्म लिखो। जो श्लोक थे ना, वायव्य का कौन सा? तत्वरुक्ष लघु ऐसा कुछ था,
और आगे नहीं देखो ये श्लोक, वायव्य रूप से विशुद्ध लघु स्फुरन गुणों, ये तो वायव्य हो गया, और ये आग्नेय को रूप से तीक्ष्ण होते विशुद्ध सूक्ष्म रूप गुणों लो। तो ये दोनों श्लोक लिख के इनकी हिंदी भी आपको इसमें लिखनी है। ये 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपका टॉपिक बेसिक कमांड बनेगी, मजबूत होगा टॉपिक। अगर आप सोचो कि लास्ट में कर लेंगे पूरा सिलेबस हो जाने के बाद में, तो नहीं हो पाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश करना साथ में पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर के 8 के।